इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज भी याद रखना, है ना। और रेस्ट, वेरी गुड, तुमको पता है चीजें। स्टैटिक का मतलब होता है ये मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं उन ऑब्जेक्ट्स या पार्टिकल्स के बारे में जो रेस्ट पे है। सो आज हम खाली उस चीज की स्टडी करेंगे, एक्चुअली आज नहीं, काफी डिटेल तक, काफी दिन तक, इवन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब तक डिस्कस नहीं कर लेंगे तब तक हम 4 दिन रेस्ट की ही बात करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स में, इलेक्ट्रिक चार्जेस में, गॉस लॉ में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, हम इन 4 बड़े बड़े चैप्टर्स में खाली 4 दिन रेस्ट की बात करेंगे। हमें मतलब ही नहीं करंट से या किसी चीज से। ठीक है, अब बात करते हैं जल्दी से कोर्स ब्रेकडाउन की। तो ये कोर्स, वैसे तो पहला कोर्स है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, फिर आता है दूसरा गॉस लॉ, फिर तीसरा आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मोटे मोटे 3 चैप्टर बनते हैं। 3 चैप्टर में तुम पहला चैप्टर जो मेरे से पढ़ोगे वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। मैं ट्राई करूंगा गॉस लॉ इसी में पढ़ा दूं, गॉस लॉ को सेपरेट इंपॉर्टेंस ना दूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि गॉस लॉ जो होता है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के जस्ट बाद आता है। तुम जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ोगे वो उसी को समझने का दूसरा तरीका है गॉस लॉ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को ही क्वांटिफाई करने का। खैर बात समझते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स पहला पार्ट हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दूसरा पार्ट। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स की बात मैं करूं तो आज जो तुम पर्टिकुलर पढ़ोगे खाली वो क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज में भी पर्टिकुलरली हम सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन सीखेंगे बच्चों। आज क्या देखेंगे, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। मतलब जो भी फिजिसिस्ट थे उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट कोई भी रूल या रेगुलेशन नहीं लेके आया। मैं राइटिंग अभी ऐसे लिख रहा हूँ, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द कोर्स ब्रेकडाउन। तो उन्होंने जो भी कुछ ऑब्जर्व किया या जो भी कुछ ऑब्जर्व करके उन्होंने अपनी जो अप्रोच बनाई कि किस तरीके से हमें इस फील्ड में आगे बढ़ना है, उसको हम समझते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज चैप्टर में। उसके लिए हम खाली ऑब्जर्वेशन देखेंगे, क्या प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन थी, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स थे, और उनको बस लिख लेंगे, दैट्स इट। फिर हम क्या करेंगे, हम उसका क्वांटिफिकेशन करेंगे कूलम्स लॉ में। जैसे कि तुम अपना हीट ट्रांसफर वाला चैप्टर याद करो, साक्षी सबा। तो हीट ट्रांसफर वाले चैप्टर में हम लोग ने, इवन हर चैप्टर में मैं ऐसे ही करवाता हूँ बच्चों को, पहले एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बाद क्या होता है एल्मा, उसके बाद दूसरी चीज जो होती है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, वो होती है उसकी क्वांटिफिकेशन, कि मैथमेटिकली हम उसको कैसे समझ सकते हैं, है ना संबोध। जैसे उसको हम लोग ने मैथमेटिकली कैसे अंडरस्टैंड किया था, वी टुक इट एज एन, लाइक देयर आर सर्टेन फॉर्मूलाज विद सर्टेन थिंग्स। जैसे लाइक हीट ट्रांसफर की बात करूं तो मैं, रॉड थी, रॉड का रिलेशन निकाला था, किस तरीके से वेरिएशन हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, देन हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, रीजन होता है, दैट व्हाट्स द रीजन बिहाइंड द फोर्सेस दैट यू आर, दैट एनी चार्ज इज फेसिंग। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड गाइस, सो सॉरी। फाइन, सो सॉरी गाइस। चलो, सो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम उसका रीजन समझेंगे, देन वील अंडरस्टैंड डाइपोल। डाइपोल क्या होता है, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस होता है। देन हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मटेरियल में किस तरीके से चार्ज रहता है, कहाँ पे रहता है, पूरी वॉल्यूम में, पूरे सरफेस पे, पूरे लेंथ में उसके किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। फ्लक्स की अगर मैं बात करूं, किसी को याद है फ्लक्स का वर्ड मीनिंग, मैंने लास्ट क्लास में फ्लक्स का मीनिंग बताया था तुम लोग को, किसी को याद है, बताओ। क्वेश्चन भी था हीट ट्रांसफर वाली डीपीपी में, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वर्ड का मतलब बताया था मैंने, नहीं बताया था, होना। किसी को गेस करना है। अच्छा, देखो इसका मतलब होता है कि हम जब भी किसी भी एनर्जी को पर यूनिट एरिया डिफाइन करते हैं तो हम बोलते हैं फ्लक्स। तुम हीट फ्लक्स पढ़ चुके हो, ग्रेविटेशनल फ्लक्स तुम पढ़ चुके हो, मैग्नेटिक फ्लक्स तुम्हें पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तुम्हें पढ़ना है। ये 4 चीजें हैं जो हमें पढ़नी है। ठीक है, अब फिर बात करेंगे गॉस लॉ एंड एप्लीकेशन की। गॉस लॉ एंड एप्लीकेशन कुछ नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्वांटिफिकेशन है। ठीक है, सर ये तो आज हम्म, हाँ अंजलि। आज आज से सेकंड चैप्टर स्टार्ट हुआ है।
फर्स्ट चैप्टर हुआ है भाई, सेकंड का 12th का फर्स्ट चैप्टर है ये। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, ठीक है। ओके सर। सो आज एक जस्ट ओवरव्यू दे रहा था मैं, पूरे चैप्टर कोर्स का ओवरव्यू दे रहा था, बस बच्चे अभी तक ज्वाइन ही कर रहे थे ना, अब मेन चीज स्टार्ट हो रही है। तो इसका मोटिवेशन लेने के लिए यहाँ पे तुम्हारे पास कई वीडियोस हैं जो तुम ऑब्जर्व कर सकते हो कि रियल लाइफ में क्या क्या होता है, ये सब तुमने ऑब्जर्व किया भी होगा कहीं ना कहीं। ये नहीं तो मेरे बच्चों ने ये तो देखो ऑब्जर्व किया ही होगा। अच्छा। ऐसा कोई नहीं जिसने ये नहीं ऑब्जर्व किया, सबको पता है यहाँ पे क्या होने वाला है। सबको पता है ना क्या होने वाला है इधर, यस सर। ठीक है ना। अतुल, क्लियर है चीजें। तो ये सब थे यस जो सर। बेटा मोटिवेशन बने, चैप्टर को बनाने के, कोर्स को बनाने का मोटिवेशन बने, जिसको सोच के फिजिक्स ने अपनी पढ़ाई आगे करी। ठीक है। अब बात करते हैं आज के चैप्टर की, तो उसमें हम खाली क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका काफी क्रेडिट जाता है आस्था बेंजामिन फ्रैंकलिन को, जिन्होंने अर्ली 18 सेंचुरी में इस चीज को पढ़ना, रिसर्च करना चालू कर दिया था। जब मैं बोल रहा हूँ अर्ली 18 सेंचुरी, तो तुम सोच सकते हो कि तुम अभी आज जो कुछ भी पढ़ोगे वो नहीं तो नहीं 200-300 साल पहले की चीजें हैं। ठीक है, तो जल्दी से समझ जाना। अब आज की जो बात करेंगे वो तीन चीजों पे रहेगी। पहली है इलेक्ट्रिक चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, दूसरी है मोड्स ऑफ चार्ज ट्रांसफर क्या होता है, और जो लास्ट चीज हम पढ़ते हैं वो होता है कि मटेरियल बेस्ड ऑन कंडक्शन। एंड ऑफ द क्लास मेक श्योर करना, एंश्योर करना कि ये चीजें तुम्हें आ गई हैं समझ में, ठीक है। पहली चीज है, समझते हैं जल्दी से। तुम्हें तुम्हारी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की मैं बात करूं, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम से तुम्हें पता है कि कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं किसी भी एटम के पास, यस सर। सर कितने 3। होते हैं, तीन होते हैं। कौन कौन से, वेरी गुड। कौन कौन से होते हैं तीन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन। लड़ो नहीं लड़ो नहीं, कोई भी एक एक करके चेंज कर करके बोलते रहो। वेरी गुड गौरव, चेंज कर करके बोलते रहो, बार बार एक ही बंदा मत बोलो प्लीज। प्रोटॉन। न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे अगर मैं बात करूं तो कितना चार्ज होता है, ये सब देखो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, इसका कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास। मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था, वहां से हमें पता चला, है ना, कि कितना चार्ज होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन पे। 0.6 into 10 to the 1.6 power into minus 9 10 coulomb। minus 10 power ठीक है, सबको पता है, मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें ये चीज पता है। उसके बाद हम बात करें चार्ज ऑन प्रोटॉन, वो कितना होता है। plus दीक्षा 1.6 लेट क्यों ज्वाइन किया बच्चा, into 10 power minus 10 to 9 the power coulomb। minus 19। लड़ो नहीं भाई, एक एक करके बोल लो। दीक्षा, चलो। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन क्या डिनोट कर रहे हैं, चार्ज का डायरेक्शन, मैं इसको वेक्टर क्वांटिटी बोल दूं। बताओ, कल्पना, ज्योति, दीक्षा, मैत्री, गौरव, अतुल, भूमि। यस सर। डायरेक्शन। सर चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी होती चार्ज है। तो स्केलर क्वांटिटी है, देखो भूमिका बोल रही है। तो चार्ज यस सर स्ट्रिक्टली जी। एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर स्केलर नहीं है। क्वांटिटी है। क्योंकि ये प्लस माइनस यहाँ पे चार्ज का डायरेक्शन नहीं बता रहे हैं, बल्कि क्या बता रहे हैं, उसका टाइप या नेचर बता रहे हैं। कि दो तरह के होते हैं चार्जेस, दो तरह के होते हैं, टाइप या नेचर बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं तुमसे बात करूं स्केलर, तुम कैसे देखोगे कोई भी क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है, तो दो चीजें देखना। पहली चीज तो डायरेक्शन, कि तुम्हें उसको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की पड़ रही है क्या, कभी नहीं पड़ती। हम चार्ज के साथ कभी बोलते हैं इसका चार्ज का डायरेक्शन क्या है, जब तक चार्ज फ्लो नहीं होता तब तक। अभी फ्लो की कोई बात नहीं आएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, तो स्टार्टिंग में कभी चार्ज का कोई डायरेक्शन होता है, नहीं होता है, तो स्केलर क्वांटिटी है। और डायरेक्शन के अलावा तुम इसको देख सकते हो वेक्टर एडिशन, कि ये वेक्टर एडिशन लॉ फॉलो नहीं करेगा। मतलब वेक्टर एडिशन लॉ तुम लोग पढ़ा होगा ना, एक वेक्टर है फिर उसमें दूसरा वेक्टर में ऐड करना है तो नेट वेक्टर ऐसा हो गया, है ना। तो हम ये चीज तो यहाँ कहीं देखेंगे नहीं, है ना, हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे, ठीक है। सो चार्ज इज स्ट्रिक्टली स्केलर क्वांटिटी। और मैं यहाँ पे अगर ये कूलम कूलम जो सी आ रहा है इसकी बात करूँ, तो ये क्या है, यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज। पूरा बोला करो, कभी आधा मत बोला करो। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, यूनिट ऑफ चार्ज। यस सर। यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज स्ट्रिक्टली है ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है।
जस्ट सेकेंड। अब मैं बात करूं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, तो तुम्हें पता है अभी तक सर ने बताया कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 ऑफ कूलम। ठीक है ना। इफ आई टॉक अबाउट द सोडियम एटम, यहाँ पे मैंने सोडियम का एटम बनाया है, सब बच्चों को पता है सोडियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। इस पे नेट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 11। तो अभी मैं तुमसे बोलूं व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन सोडियम एटम, तो तुम क्या बोलोगे, एक एक करके बताते जाना। टोटल चार्ज कितना होगा बताओ, जिसको जो लग रहा है बोलते जाओ जल्दी जल्दी। कौन बोल रहा है पहले, कोई नहीं इसके पास बोलेगा। इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करने गेन करने की बात करी मैंने, जो है अभी उसको हमेशा देखा करो, कभी प्लीज ज्यादा फिजिक्स मत लगाया करो, मैंने तुम लोग को इतनी बार बोला है ना। वन प्लस वन। +1 कूलोम कह रहा है कोई, चैट में किसी ने, मैत्री ने बोला है 11 इंटू क्या करूं, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम, ये मैत्री ने बोला है, किसी ने +1 बोला है। किसी को और कुछ लग रहा है क्या, ध्रुव, अतुल, एनी अदर ओपिनियंस? सेकंड वाला सही लग रहा है। सेकंड वाले को एक वोट मिल गया, और कुछ बताओ। सर सेकंड वाला। सेकंड वाले को 2 वोट मिल गए। सेकंड है सर। सर सेकंड ठीक वाला है, होगा। ठीक सेकंड है, वन। दोनों ही गलत है। मेरा क्वेश्चन क्या था तुम लोग से, चार्ज कितना है? किस पे, किस पे चार्ज कितना है, तुम पे, मुझ पे, घर पे, किस पे? नहीं पे सर सोडियम। सोडियम एटम सोडियम पे। पे। सोडियम की बात करोगे मेरे बच्चों, तो सोडियम के पास क्या है, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर, तो उसके पास 11 प्रोटॉन्स भी तो हैं। तो -11 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अगर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, तो एट द सेम टाइम 11 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 किसकी वजह से है? टॉन की वजह से तो फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, न्यूट्रल बॉडी होगी। पहले बोलते हैं, ठीक है, याद रखना, इन एनी बॉडी, इन एनी न्यूट्रल बॉडी, इन एनी एटम, हमेशा याद रखो द नेट चार्ज इज ऑलवेज 0. Why so? Zero. Because every atom has equal number of proton as that of neutrons. Sorry, electrons. So sodium is electrically neutral, क्योंकि एटम की बात हो रही है। कंपाउंड फॉर्म में भी तुम NaCl की बात करोगे तो NaCl भी सोडियम क्लोराइड कैसा रहता है, सोडियम क्लोराइड कंबाइन फॉर्म में बात करोगे तो न्यूट्रली रहता है ना। वो तो तुम सोडियम क्लोराइड को अगर अलग अलग करते हो तो Na+ बनता है, Cl- बनता है। अब अलग अलग करके तुम Na+ को लेके कभी टहल सकते हो हाथ में? नहीं, तुम हमेशा हाथ में क्या लेके टहल सकते हो, NaCl को। क्लियर है चीज है? अच्छा। अच्छा, Yes, अभी sir. हर एटम अगर न्यूट्रल है तो हम किसी भी एटम को जनाब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कैसे देंगे? सपोज करो मेरे पास क्लोरीन एटम है, क्लोरीन एटम के पास सबको पता है 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन है। अभी अगर मुझे इसे पॉजिटिव चार्ज देना है तो मैं मैत्री कैसे दूंगा? अर्शी, एनी गेस? अर्शी लेट क्यों ज्वाइन की क्लास? तुम लोग लेट ज्वाइन करने लगे हो, आज दीक्षा ने भी क्लास ज्वाइन लेट करी। सर फोन का ना रिचार्ज खत्म हो गया तो वही कराने गए थे। ओके, बताओ। टेक अवे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वेरी गुड। अर्शी, मैत्री ने बोला कि हम उससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। अगर हमें नेगेटिव देना है तो हम क्या करेंगे, हम उसको एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे, है ना। अगर मान लो मेरे को नेगेटिव देना था तो मैंने उसको एक इलेक्ट्रॉन दिया एक्स्ट्रा, और इसके पास अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो इसके पास अगर मैं बोलूं कितना चार्ज है, मुझे बताओ, SI यूनिट में बताओ कितना चार्ज है, बोलेगा कोई? 17 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर में। कितना इंटू? नहीं अंजलि, -15। देखो 17 प्रोटॉन्स हैं और 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन का तो कैंसिल हो गया ना, बचा किसका, एक इलेक्ट्रॉन का, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है खाली इसके यस पास। सर, यस सर। ठीक है, और यही अगर मुझे इसे पॉजिटिवली चार्ज अच्छा एक बार बताओ, मास को लेके कुछ बोल सकते हो, इसका मास बढ़ेगा या कम होगा अगर मैं इस पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूँ तो? सर बढ़ेगा। बढ़ेगा, वेरी गुड। इंक्रीज होगा। चलो दूसरा केस में अब बताओ, इसमें मैंने को पॉजिटिव चार्ज करना था, मैंने इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, जैसे इससे एक इलेक्ट्रॉन लिया, कैसे चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, अभी मैं बोलूं कि इसके पास
नेट चार्ज कितना है तो क्या बोलोगे? सर प्लस 1.6 प्लस 1.6 पॉइंट इंटू 10 सिक्स इंटू टेन टू द 19 पावर कूलम। -19 कूलम। क्यों? क्योंकि एक प्रोटॉन ज्यादा है। बहुत बढ़िया सचिन। ठीक है, अब एक चीज और बताओ। ओके, एक चीज बताओ यहाँ पे मुझे ध्यान से समझ के सोच के, मास बढ़ा होगा अब इस केस में या कम हुआ होगा? कम हुआ होगा, कम मास होगा। कम हुआ डिक्रीज होगा। हुआ होगा। चलो, पता है तुमको एक चीज है। अच्छा, अभी तक हमें एक्सपेरिमेंटली भी ये भी पता है कि चार्ज जो होते हैं वो दो ही तरह के होते हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव। प्रीति, गाने मत बजाओ। ठीक है, दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब एक वीडियो देखना सिंसियरली, और ये वीडियो में जो कुछ हो रहा है सब तुम्हें याद करना है, स्ट्रिक्टली याद करना है। पहले याद करना है, फिर मैं बाद में समझाऊंगा। देखो, वीडियो में मेरा ऐसा लेजर दिख रहा है सबको घूमता हुआ? यस सर। सर ठीक है, मैं प्ले करता हूँ। ध्यान से देखना क्या हो रहा है। अरे यार, ध्यान ध्यान से देखना क्या हो रहा है वीडियो में। ग्लास रॉड थी, सिल्क क्लॉथ पे रब करी तो क्या हुआ? ग्लास रॉड ने अपने इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ को दे दिए, और ग्लास रॉड कैसी चार्ज हो गई है? पॉजिटिव। सिल्क क्लॉथ कैसा हो गया चार्ज? नेगेटिव। जितना इसके पास पॉजिटिव चार्ज आया है उतना ही सिल्क क्लॉथ के पास क्या आया होगा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एक मिनट में फिर से प्ले करता हूँ, जरा वीडियो रुक जाओ। देखो एक बार फिर से, है ना, जब रब किया तो ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज हो गई है और सिल्क क्लॉथ नेगेटिव। जितना इसके पास पॉजिटिव चार्ज आया है उतना ही सिल्क क्लॉथ के पास क्या है? नेगेटिव चार्ज। क्लियर है सबको? यस यस सर। सर। यस दीक्षा, सर। भूल भी नहीं रहे हो कुछ आज? आस्था, अंजलि, क्लियर है सबको? सचिन, भूमिका, यस सर। सर ठीक है। अब देखो ध्यान से, वैसे तो हमें कभी भी पता नहीं चल सकता देख के खाली कि कौन सा ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है नेगेटिव, हम कभी ये चीज जज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बट तुम्हें दो कॉम्बिनेशन जो याद होने चाहिए। कौन कौन से? एक तो ये, और दूसरा है इबोनाइट रॉड और कैटफर वाला। इस केस में क्या होता है? जस्ट उल्टा होता है, और ये तुम्हें याद रखना है। इस केस में क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इबोनाइट रॉड, इबोनाइट एक मटेरियल होता है प्लास्टिक की तरीके। इबोनाइट क्या करता है? इस केस में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है। किससे? फर से। कैट का फर होता है, उससे ले लेता है। अच्छा, यही दो क्यों ऑब्जेक्ट्स हैं? क्योंकि जब बेंजामिन फ्रैंकलिन या कोई भी फिजिसिस्ट अर्ली स्टेज में जब ये चीज समझने के ट्राई कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि यार मैं सो के उठता हूँ तो मुझे स्टैटिक चार्ज दिखता है ब्लैंकेट के कारण, या मुझे ऐसे कपड़ों से दिखती है चिंगारी, या फिर मुझे डोर का नॉब होता है उस पर दिखता है। कई जगह स्टैटिक करंट हमको भी ऑब्जर्व हो जाता है। तो उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व करी, फिर उन्होंने सोचा जब भी चीजें रब हो रही हैं तो ही ये चीज हो रही है, चलो रब करके देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीजों को। तो उन्होंने कई डिफरेंट मटेरियल्स को रब करके देखा एक दूसरे से। फिर उन्हें समझ में आया कि सबसे ज्यादा जो हमें देखने को मिल रही है ये प्रॉपर्टी, वो पहला तो ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ के केस में दिख रही है, और दूसरा इबोनाइट रॉड और फर के केस में दिख रही है। क्लियर है चीजें सबको यहाँ तक? यस सर। यस ये सर। भूलना नहीं पारुल, है ना? अब कौन सी चार्ज हो रही है, अब कौन सी नेगेटिव, कम कौन सी पॉजिटिव, तुम्हें याद होनी होनी ही चाहिए, पता ही होना चाहिए दो केसेस ये। ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ, ग्लास रॉड पॉजिटिव होती है, वो सिल्क क्लॉथ नेगेटिव होता है। यहाँ पे इबोनाइट नेगेटिव होता है और फर पॉजिटिव होता है। इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज व्हाइल द फर एक्वायर्स इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जिसने जितना नेगेटिव चार्ज एक्वायर किया उसने, उसके दूसरे वाले ने उतना ही पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किया होगा। ठीक है, अब कोई भी ऐसा मन मत लाना कि सर अगर इबोनाइट को सिल्क के साथ रब करेंगे, ग्लास को फर के साथ रब करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट्स थे। तुम पता चले उन दोनों को मिला मिला कर रब कर रहे हो, कुछ भी नहीं हो रहा है। क्योंकि उन्होंने ट्राई किए फिजिसिस्ट ने, और उनको इसमें सिग्निफिकेंट अमाउंट में देखने को मिला, तो उन्होंने इन दो एग्जांपल्स को लिया एक्सप्लेन करने की। हो सकता है उन्होंने कई और चीजें भी ट्राई की हों, बट वो फेल हो गई होंगी, तो वो हम पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, क्लियर है चीजें? यस सर। सर देखो, यस सर। यहाँ पे हम बात करें कि हमें समझ में कैसे है। अभी के लिए भूल जाओ कि दो टाइप के चार्जेस होते हैं, तुमको पता ही नहीं दो टाइप के चार्जेस है। तुमने बस फिजिसिस्ट जैसा उस टाइम पे तुम 18 सेंचुरी में ये चीज देखी, तुमने तुमने रब करके देखी डिफरेंट चीजें, तुम्हें मस्त चिंगारी ये सब कुछ दिखा, तुम बहुत खुश हो। अब तुम पता लगा रहे हो कि चलो और देखते हैं कि ये क्या है ये, और मतलब उसको जानने के लिए, एक्सपोजर लेने के लिए तुम और एक्सपेरिमेंट ट्राई कर रहे हो। तो अभी तुम्हें पता नहीं है, इवन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी तुम्हें नहीं पता है। तुम्हारा जूनियर तुम्हारे 50 साल बाद करेगा। जे थॉमसन ने इनके मरने के बाद काफी टाइम बाद इन्वेंट किया था इलेक्ट्रॉन्स को, इन्हीं की रिसर्च को कंटिन्यू करते हुए। तो यहाँ पे अब तुमने क्या किया? तुमने एक ग्लास रॉड ली सालिया, और उसको टांग दी।
दो मतलब तुमने क्या किया, तुमने दो ग्लास रॉड लिए एक्चुअली, दोनों को तुमने सिल्क क्लॉथ से चार्ज किया। एक ग्लास रॉड को तुम लेके गए, तुमने टांग दिया, दूसरी ग्लास रॉड अब तुम उसके पास लेके जा रहे हो। जैसे जैसे तुम दूसरी ग्लास रॉड उसके पास लेके जा रहे हो, तुम्हें क्या दिखने वाला उधर, दोनों ग्लास रॉड के सर बीच में क्या दिखेगा? चार्जिंग। सर रिपल्शन अरे होगा ना। रिपल्शन दिखेगा, चार्जेस कहाँ दिख जाएंगे, रिपल्शन दिखेगा। सेम चलो तुमने मान लो एबोनाइट रॉड के साथ भी ट्राई किया, तुमने दो एबोनाइट रॉड ली, दोनों एबोनाइट रॉड को सना तुमने, एक को चार्ज, दोनों को कैडफर से चार्ज किया, एक को टांगा, एक को अब तुम दूसरे को उसके पास लेके जा रहे हो। तो जनाब जैसे ही हम बच्चे लेके जा रहे हैं दूसरी एबोनाइट रॉड पहली के पास, हमें क्या देखने को मिलेगा सैम्पल फिर से? रिपल्शन। रिपल्शन। बहुत बढ़िया। अब इसी उम्मीद में अर्शी तुमने क्या किया, तुमने अब सोचा कि लेट्स ट्राई वन मोर थिंग, और इस उम्मीद में अर्शी ने बोला कि इस बार मैं ग्लास रॉड को टंगा रह देता हूँ, इबोनाइट रॉड उसके पास लेके जाता हूँ। तो इस बार भी अर्शी एक्सपेक्ट कर रही थी कि मुझे दो बार रिपल्शन देखने को मिला, तो तीसरी बार भी क्या देखने को मिलना चाहिए? रिपल्शन। बट क्या देखने को मिला पारुल? सर अट्रैक्शन। अट्रैक्शन। वेरी गुड। सो जैसी अट्रैक्शन देखने को मिला, यहाँ पे तुम एक चीज समझ गई कि यहाँ पे अब तक तुम्हें जो लग रहा था कि एक ही चीज है, वो एक नहीं है, दो टाइप की चीजें हैं। जब जब सेम टाइप की होंगी निखिल, तब तब क्या होगा उनके बीच? रिपल्शन होगा। Repulsion. अलग टाइप की होंगी तब तब अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन तो होगा। यहाँ से तुमने समझ लिया कि देयर आर एक्चुअली टू थिंग्स, नॉट अ सिंगल थिंग। ठीक है ना दीक्षा, मैत्री, क्लियर है चीजें? महक, खुशबू, ज्योति, क्लियर है? कैसे पता चला कि दो चीजें? यहाँ से कंक्लूड कर सकते हो इजिली। क्या कंक्लूड कर सकते हो? कि लाइक चार्जेस विल ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस विल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्ट ईच अदर। अब एक क्वेश्चन करेंगे जल्दी से, कोई भी इसका आंसर चैट में नहीं लिखेगा प्लीज, और कोई भी इसका आंसर चिल्लाएगा नहीं माइक ऑन करके। सिंसियरली हम इसका आंसर कहाँ पे करेंगे? पोल में। हम्म। सिंसियरली करना, अच्छे से पढ़ के। प्लीज रैंडम, तुम लोग बहुत रैंडम आंसर कर रहे हो यार। 19-20 वोट आए हैं, 20 में से पता है कितने सही में बताऊं? 20 में से 10 सही है, 10 गलत है, 50% रिजल्ट। इस टाइप के क्वेश्चन तो आते भी नहीं है मेरे बच्चों, इसमें क्यों गलती कर रहे हो तुम लोग? गलती से गलत पे टिक हो गया। डन सर। ओके। देखो सर इसमें केस बनाएंगे, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जिसने भी बोला इसमें हम केस बनाएंगे वो बिल्कुल सही है मैत्री, केस बनाएंगे, बट एक्चुअली इतने सिंपल वाले में हमें केस बनाने की नीड नहीं है मैत्री। जब टफ वाले आएंगे ना, जो बीपीपी में या टेस्ट में मैंने कहीं पे तो दिया है, उसमें केस बना लेना। अभी ये हम ओरली भी कर सकते हैं, वैसे केस से ही करना चाहिए सिंसियरली, बट एग्जाम में केस, अब मैं बता दूं, 25 में से सिर्फ 11 बच्चों का सही है, 50% से भी कम रिजल्ट। देखो ओरली तो समझने के लिए इसको ऐसे समझो, क्वेश्चन, अब चलो ए, कोई भी फेक एक्सक्यूज मत दो, ठीक है? मेरे को गुस्सा आ जाती है, तुम लोग इतने गंदा रिजल्ट मत लाओ यार प्लीज। देखो इधर चीजें समझ में नहीं आ रही तो पूछो ना, मैं अलग तरीके से पढ़ाने का ट्राई करूंगा। सर इसका आंसर क्या होगा? आंसर इसका आंसर सी तो है, बता दो। अट्रैक्ट है। ए ए नहीं है, सी
कौन सी है, यस सर, अट्रैक्ट वेरी सर गुड। सी पे देखो लगाना तो फिर हमारा गलत टिक हो गया। और रे गलत टिक हो गया, ये तुम लोग से गलत टिक हो क्या गया, गलत टिक किया तुम, देखो तो इधर। सर हमें सी पे लगाना था लेकिन ए पे लग गया, हमें लगा था ए पे अट्रैक्ट है। देखो अच्छा इधर पहले देखो कैसे सॉल्व करेंगे, इजी है यार ये तो बहुत। अभी सिर्फ 3 चार्जेस थे, तुम्हें सर क्वेश्चन आएंगे बहुत पता इजी छः क्वेश्चन है तो। तुम्हें क्वेश्चन आएंगे जिसमें 6 और 8 चार्जेस रहते हैं। देखो इधर सिंपल कैसे है, क्वेश्चन कह रहा है ए और बी अट्रैक्ट कर रहे हैं, तुम्हें पता चल गया ए और बी क्या है, दोनों अलग अलग हैं। बी और सी क्या कर रहे हैं, रेपेल, बी और सी क्या है, सेम है। अब बी और सी सेम है, ए और बी अलग है, तो जो बी ए के साथ कर रहा है वही सी भी क्या करेगा, वही ए के साथ करेगा। तो तुम बोलोगे ए और बी अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ए और सी भी एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। देखो Attract. तुम्हें सिंसियरली ये क्वेश्चन कैसे करना है वो स्टेप्स याद रखना। इसका मेथड होता है हमेशा केसेस मान लो। पहला केस मान लिया, जैसे तुमने अपने आप से किसी भी चार्ज को, किसी भी बॉडी को चार्ज दे दो। सपोज तुमने अपने आप से ए को दिया पॉजिटिव, जैसे ही तुमने ए को पॉजिटिव दिया, इट्स स्ट्रिक्टली तुम्हें बी को क्या देना पड़ेगा, नेगेटिव। क्यों? बिकॉज द क्वेश्चन इज सेइंग ए एंड बी विल अट्रैक्ट। जैसे ही तुमने बी को दिया नेगेटिव, तुम्हें स्ट्रिक्टली सी को भी क्या देना पड़ेगा, नेगेटिव, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल। यहाँ से तुम सीधे प्रूव करोगे कि ए और सी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट। तुम अगर दूसरा केस भी मानते, अगर तुम ए को नेगेटिव मानते तो भी सेम आंसर आता। कैसे? तुम अगर ए को नेगेटिव मानते तो तुम्हें स्ट्रिक्टली बी को क्या मानना पड़ेगा, पॉजिटिव, क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट। अब जैसे ही बी को पॉजिटिव माना, तुम्हें स्ट्रिक्टली सी को क्या मानना पड़ेगा, पॉजिटिव, क्योंकि दोनों फिर से क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट। Repel. ठीक है? यस सर। ओके सर। चलो अब प्रॉपर्टीज पढ़े चार्जेस की। यस सर। यस देखो Yes, चार्जेस की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी जो होती है वो है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। ये क्या कहता है, for any system if you have several discrete charges in it, you can simply add them all to calculate the net charges of the system, but make sure that the addition that you are performing is the algebraic sum. algebraic sum मतलब तुम anyway ऐड करोगे q1 q2 q3 q4, बट algebraic sum मतलब क्या होता है कि तुम्हें इन सब चार्जेस के साथ जो जो साइन एसोसिएट है, तुम्हें उस साइन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। प्रॉपर साइन हैव टू बी यूज्ड व्हाइल एडिंग द चार्जेस इन अ सिस्टम। क्लियर है सबको? जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को ऐड कर रहे थे तो हमने साइन का ध्यान रखा था, कभी बोला था कि एटम में नेट चार्ज 0 है। इसमें बताओ कितना है, चैट में ही बता देना इसका तो आंसर। सर -3 कूलम। वेरी गुड चालिया। सबका -3 आ गया, सिंपल था। किसी को इसमें कंफ्यूजन वाली प्रॉपर्टी में भूलोगे तो नहीं? -3। कोई No, ऐसा sir. जिसको कंफ्यूजन हो प्लीज पूछना अगर हो तो किसी को। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अनदर प्रॉपर्टी दैट इज चार्ज कंजर्वेशन। अब ये प्रॉपर्टी कोई मुझे बताना चाहेगा, क्योंकि बच्चे बहुत खुश होते हैं इस प्रॉपर्टी को आंसर देने में। Charge can neither be created or nor be नॉट destroyed बी डिस्ट्रॉयड। from one body to another. ये सर गलत है। चार्ज, सर ये गलत है क्योंकि चार्ज ट्रांसफर तो होता है ना। चार्ज क्रिएट भी होता है बच्चों। ये सर क्रिएट होता है लेकिन वो कंजर्व रहता है। अबे कंजर्व भी नहीं रहता, देखो मैं दिखाऊंगा अभी तुम्हें। सर वो प्रॉपर्टी मास की है जो उसने किसने बताई थी अभी। ऑफ मास है। नहीं, उसने The सही total बोला है, charge of बस an वो उसने isolated system इनकम्प्लीट equals. बोला है। उसने इनकम्प्लीट, हाँ कोई भी बोलो जिसको पता हो पूरा आंसर करेक्टली, सर Sir, मैं उसने टोटल सही बताऊं? चार्ज ऑफ बोला एन है। आइसोलेटेड charge सिस्टम रिमेन of लड़ो कांस्टेंट। नहीं, लड़ो नहीं, always गलत है ये remains भी, constant. ये भी गलत है। बोलो। The total charge of an isolated system वेरी गुड remain अर्शी। constant. आइसोलेटेड सिस्टम की बात करो तो आइसोलेटेड सिस्टम में तुम ना ही चार्ज क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम यू कैन नॉट क्रिएट अ चार्ज, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम नेट चार्ज इज कंजर्व। दोनों बात एक ही है, चार्ज क्रिएट नहीं हो रहा है, डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, और चार्ज का कंजर्व होना, ये दोनों बात एक है। ठीक है, पहली चीज। और ये सिर्फ किसके लिए ट्रू है, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। बाकी हर जगह तुम चार्ज बना भी सकते हो, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। पूछो कैसे? कैसे?
लग रहा है किसी को कैसे? कैसे? तुम लोग ने एक वो पढ़ा था एक्सपेरिमेंट, कौन सा एक्सपेरिमेंट था जिससे हमें पता चला था कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है, एटम के साइड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये चीज हमें कैसे किसने बताई थी? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड, The Ford के गोल्ड experiment फॉइल, याद आ रहा है एक्सपेरिमेंट? का particles में लोग हमने वो हाँ करवाया हाँ था हाँ, फॉल पे। क्या कराया था गोल्ड फॉइल पे? सर वो अल्फा पार्टिकल्स पास रहे थे। अल्फा पार्टिकल्स कैसे चार्ज थे? पॉजिटिव। सर पॉजिटिव। बाजार से खरीद पॉजिटिव। के लाए थे उनको तुम? पॉजिटिव है सर। कैसे बनाया था अल्फा पार्टिकल को? रे पास की गई थी, कुछ तो पास हो अरे गई थी। अल्फा कुछ पार्टिकल को कैसे बनाया था, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। कैथोड है। हम्म, याद है अल्फा पार्टिकल कैसे बनाए हैं? ये तो हमने सर कभी गूगल किया ही नहीं, क्योंकि बुक में नहीं पढ़ाया जाता हमें। अल्फा पार्टिकल कैसे बने पता है किसी को? नो सर। हाथों से। कहीं प्लीज थोड़ा सा वैसा आंसर दो यार। हाथों से, पैरों से कौन बनाता है? नहीं। सो चार्ज कैन बी क्रिएटेड, कैन बी डिस्ट्रॉयड, हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में ये चीज, ठीक है, याद रखना। So for an isolated system, total charge is conserved. It cannot be created. It cannot be destroyed. Okay? हाथों से सर गोल्ड फॉइल साक्षी। से, अरे गोल्ड थिन फॉइल से गोल्ड फॉइल। बनाया नहीं था, गोल्ड फॉइल से कहाँ बनाया सर वो था जो उस यार? पे रे मारी थी, उस पे मेरे रे भाई मारने से अल्फा पार्टिकल दिखे थे। सुनते नहीं हो तुम लोग, अपनी अपनी बोलते रहते हो, सोचते भी नहीं हो। अल्फा पार्टिकल हम लोग ने फॉइल पे गिरा है, हमें अल्फा पार्टिकल का डेविएशन दिखा, कहीं कहीं से पास ऑन हो गए, कहीं कहीं से डेविएट हुए, यहाँ से हमें पता चला कि कहीं पे न्यूक्लियस पॉजिटिव है, कहीं पे नेगेटिव है। मेरा क्वेश्चन ये था कि अल्फा पार्टिकल हमने कैसे बनाया, वो थोड़ी ना हमने गोल्ड फॉइल से बनाया था। चलो, सो फॉर एन सर पहले आइसोलेटेड से बने सिस्टम होंगे टोटल ना। चार्जेस कंजर्व, क्या सालिया? सर पहले से बने होंगे ना उस पर बॉडी पर। सर 2 वो प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स। कहाँ से लाओगी अर्शी? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन अलग अलग दिखते हैं क्या? पढ़े मिल जाते 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन? फिर तो मतलब हो सकता है ना। कैसे हो सकता है बच्चा? तुमने कभी देखा है कहीं प्रोटॉन पड़ा हुआ है? एक बार इलेक्ट्रॉन बोलती मैं मान जाता, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पड़े मिलेंगे तुमको? सर चार्ज के अंदर तो होता है ना। चार्ज के अंदर कहाँ होता है? चार्ज के अंदर एटम के अंदर होता है। तुम एटम के अंदर से तुम कभी प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल सकते हो बाहर? कभी कभी सुना है, कभी सोचा है? ये भी रेज ऑफ सन। अच्छा, रेज ऑफ सन में तो खाली फोटॉन्स होते हैं, उनके अंदर तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों ही नहीं होते हैं। सर अब आप ही बता दो। मैं न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ाऊंगा अल्फा डी के, किसी को न्यूक्लियस फॉर्मूला एमिटेड तक होते हैं। नहीं याद सर है। आप इसकी बात कर रहे हैं कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी न्यूक्लियस से टकराती है तो फिर क्या होता है तो फिर बताओ। पॉजिट्रॉन निकलता है और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। हाँ, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा सर। तो तुम पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन निकाल लियो, न्यूक्लियस न्यूट्रल था, उससे यस पॉजिट्रॉन सर। निकला और इलेक्ट्रॉन निकला, चार्ज प्रोड्यूस हुए हैं। यस न्यूट्रॉन सर। तुम्हारा कन्वर्ट हुआ है पॉजिट्रॉन में और इलेक्ट्रॉन में, एंटी न्यूट्रिनो बनेगा। सब पढ़ोगे आगे, ठीक है? अब थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, इसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्या कहती है? सबको पता है तो प्रॉपर्टी क्या कहती है ये? साक्षी क्या कहती है बच्चा ये? सर मैं बताऊं। बता दो सालिया। चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। किसके? आधी आधी बातें मत ऑल बोला फ्री करो। चार्जेस इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लड़ो मत। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, चार्ज ऑन एन एब्सोल्यूट चार्ज, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। मैं भी क्या बोल रहा हूँ, एब्सोल्यूट चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन जो है उसके मल्टीपल में होता है। क्यों होता है? सबको क्लियर है ये चीज, या मैं बताऊं? ये इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? जो मैंने अभी बोला होगा कंफ्यूजन तो मैं डिटेल में बताऊंगा, बताओ किसी कंफ्यूजन है इसमें? नो सर। आई होप नहीं है। यस सर। तो अगर यस सर एक सर। बार दोबारा बता दो। सुनो, जिसने पूछा है गौरव, जैसे सपोज करो तुम्हें साक्षी को पॉजिटिवली चार्ज करना है, तो साक्षी को तुम पॉजिटिवली कैसे चार्ज करोगे? सर उसमें आंसर करो। इलेक्ट्रॉन्स कम कर देंगे। कम करके मतलब इलेक्ट्रॉन्स ले लोगे, और नेगेटिवली चार्ज करना है तो क्या करोगे? इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा के। बढ़ा कैसे दे देंगे? ऐसा बोलो ना, बढ़ा कैसे देंगे? दे देंगे। अब इलेक्ट्रॉन ले लेंगे या इलेक्ट्रॉन दे देंगे?
जब भी हम इलेक्ट्रॉन लेंगे या देंगे तो 1 लेंगे, 2 लेंगे, 10 लेंगे, 50 लेंगे, 100 लेंगे, या देंगे भी तो 1 देंगे, 10 देंगे, 100 देंगे, 50 देंगे। जितने अमाउंट में लेंगे उतने अमाउंट में देंगे, मतलब ये नहीं, जब भी लेंगे या देंगे पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन लेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हम 2.5 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं या 5.5 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। समझ आ रही है गौरव बातें? तो वही चीज है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन लेंगे या देंगे तो वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का, ठीक है? एक इंटीजर से मल्टीपल होके ही लेन देन होना ओके सर। तो अगर मैं तुमसे भी पूछूं कि ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा नेचर में या नहीं करेगा? सर करेगा। करेगा इसका सर। वेरी गुड, करेगा। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? साक्षी ये हमें क्या बता रहा है? सानिया क्या बता रहा है ये? शानिया, जनाब क्या बता रहा है ये बता रहा है कि हमने किसी भी बॉडी से एक चार्ज को क्या किया है? हम करके कम किया है। कम नहीं सर किया है, दिया है। बढ़ाया है, बढ़ाया है दिया सर, है। नेगेटिव बढ़ाया है। इसका ये एग्जिस्ट करेगा? पहले बताओ। यस सर। यस यस सर, पर लिया यस है। पर हमने पर लिया इसमें है। चार्ज लिया है। वेरी गुड मैत्री। ये वाला एग्जिस्ट करेगा? नो सर। ठीक है, ये पैसिव भी उस पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है? सबको समझ में आया ये क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा? यस सर। So all Yes, sir. charges or free charges are integral multiples of a basic unit of charge denoted by E. फॉर्मूला होता है Q equals to N times C, जहाँ पे N होता है इंटीजर, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो, एंड E होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹। अच्छा, मेरा ये सजेशन रहता है कि कभी भी ये फॉर्मूला यूज करते टाइम इस फॉर्मूले में कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव मत यूज करो। सिंपल सा इस फॉर्मूले को एनी से सॉल्व कर दो, उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव तुम अपने दिमाग से लगाओ सोच के। जैसे इधर पे एक देखो क्वेश्चन है, इसको सोल्व करने का ट्राई करना, एटलीस्ट इसको 5 बार रीड करना फिर सोल्व करना। मैं तब तक पोल बना रहा हूँ, इनफ टाइम लो। पोल्स में ही सब आंसर देंगे, कोई चैट में नहीं देगा, कोई प्लीज माइक ऑन करके नहीं चिल्लाएगा, है ना? चलो, जिसको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा वो मेरे से पूछ लेगा, तो मैं क्वेश्चन रीड करके एक बार एक्सप्लेन जरूर कर दूंगा। फिर मुझे समझ नहीं आया। साले कोई नहीं समझ में आया, क्वेश्चन सिंपल सी बात कह रहा है कि एक कंडक्टर है, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज है इतने अमाउंट का। फिर कह रहा है कि तुम्हें बताना है कि कंडक्टर के पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पहले के कंपेयर में, यानी जब वो न्यूट्रल था उसके कंपेयर में कितने हैं, कम है, ज्यादा है, कितने हैं? आंसर कहाँ पर करना है? पोल्स में। सबने कर दिया? यस सर। 8 वोट्स आए, 8 में से 2 गलत है, 6 सही है। 10 में से 8 सही, 2 गलत। ओके जनाब, 3 गलत हो गए। जल्दी जल्दी करो वोट, फिर आगे पढ़ना है। सर मेरा तो 28 आ रहा है। सालिया गलत सॉल्व कर रही है बच्चा। इतने लोग का सही आया था, 18 में से 8 गलत हो गए। तो क्वेश्चन समझना अपने आप में एक बहुत बड़ी आर्ट है, पता है? साक्षी हुआ? अतुल, दीक्षा, भूमिका, गौरव, ज्योति, महक हुआ क्या? यस सर हो गया। मैं एक्सप्लेन करूंगा? यस सर। चलो चलो देखते हैं। देखो, करेक्ट ऑप्शन है सी, पहली चीज। अब सी क्या हमारा है वो सही है। समझो। सर मेरा ठीक है। ठीक मेरा भी ठीक है, करेक्ट जिसका है। भी अच्छा है, जिसका भी सही है वो ठीक है, बट फिर भी मेरे अकॉर्डिंग तो चीजें अच्छी नहीं गई हैं, क्योंकि 12, फिर वही 50% रिजल्ट है। 12 में से 8, लाइक 24 लोग ने वोट किया, जिसमें से 12 सही है, 12 गलत है। अगेन बच्चों समझ में नहीं आ रहा क्या तुम लोग को? तुम लोग तो पूछते नहीं हो, पता है, बैठे से रहते हो गुप्पू से बने। इससे अच्छा तो मैं सेकंड थर्ड क्लास को पढ़ा लूंगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंडक्टर हैज अ पॉजिटिव चार्ज।
अरे बच्चों, as soon as you saw this word positive charge, इसका मतलब क्या है कि उसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, डिफिशियंसी ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन किया है, डिफिशियंसी है। द कंडक्टर हैज डैश इलेक्ट्रॉन, मतलब कमी होंगे, या तो सी होगा या तो डी होगा। सिंपल था, सॉल्व करना है, Q इक्वल्स टू N टाइम सी। सॉल्व, फॉर्मूला लगाया, 1.6 कितनी टाइम जा रहा है, 9 टाइम, 9 6 54, 4 5 कैरी गया, 5 इन द 5 4 5 इन द 5, क्या बोला मैंने, हाँ 5 इन द 5, नहीं 9 इन द 9, और नहीं भूल गया, सो सॉरी। देखो क्या करना है, इसको डिवाइड कराना है। हाँ, हटा 9 देंगे टाइम जा पहले। रहा है, 14.4 आएगा, मतलब ऑल इन ऑल। ठीक है, अब आगे पढ़े मोड्स ऑफ चार्ज का आंसर। बोर कर रहे हो भयंकर तुम लोग। Yes. चलो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द मोड्स ऑफ चार्ज आंसर नाउ। यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी, कंफ्यूजन या इशू? नो सर। अच्छा। देखो, अब मोड्स ऑफ चार्ज ट्रांसफर की बात करें तो 3 टाइप से होगा, कंडक्शन, फ्रिक्शन और इंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, याद रखना, कंडक्शन की जैसा हीट ट्रांसफर में था बिल्कुल वैसे ही होता है, दैट इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। हम डायरेक्ट कांटेक्ट की मदद से चार्ज का ट्रांसफर कराते हैं। यहाँ पे ये याद रखना कि दो बॉडीज में से एक बॉडी स्ट्रिक्टली क्या होनी चाहिए, कंडक्टर होनी चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मेरे पास नेगेटिवली चार्ज रॉड है प्लास्टिक की, और जैसे ही मैं उसको मेटल रॉड, मेटल स्फीयर से टच कराऊंगा, मेटल क्या करेगा बच्चों, उसको अपने आप ही उसमें से चार्ज ले लेगा। सारे नहीं लेगा, कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज लेगा। हम आगे देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कितने लेगा, कब तक लेगा, वो सब आगे की बातें हैं। बट इस पॉइंट पे ये याद रखना है तुम्हें, जैसे ही हम टच कराएंगे कोई भी कंडक्टर या मेटेलिक स्फीयर है तो वो अपने आप ही इससे चार्ज ले लेगा। यहाँ पे दो बातें थी, एक तो टच होना बहुत जरूरी था, और दूसरी चीज चार्ज का अपने आप फ्लो हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की, इसको हम कहते हैं फ्रिक्शन। इट्स वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ कंडक्शन, बट यहाँ पे तुम्हें टच तो कराने के अलावा क्या करना है, दो बॉडीज को रब करना है एक दूसरे। अब कराना है। ठीक है, जब हम उसको रब कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये जबरदस्ती इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। ठीक है, दिखा सबको, इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। अब मैं इसको खींचूंगा और छोड़ूंगा तो ये वापस वहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट अट्रैक्ट। क्लियर है सबको ये बातें? यस सर। यस अब सर। मुझे एक चीज बताओ, अपन ने जब वो किया था, पहले स्टार्टिंग में एक वीडियो देखी थी, याद है, बलून वाली? यस सर। क्या हुआ था उस वीडियो में? तब बुलेन क्लोथ सर के उसमें उसमें वो सारे अनचार्ज नेगेटिव थे। इलेक्ट्रॉन्स ले लिए थे। हम्म, उस बलून में पेपर ऊपर आया था उड़ के, किसी ने इलेक्ट्रॉन बलून नहीं लिया था। उस बलून में पेपर ऊपर चिपक गया था बलून से उठ के। तो तो तुम्हें यहाँ पे बस ये चीज मुझे बतानी है सोच के, जो मुझे अब तक समझ में नहीं आती। यहाँ पे जैसे मुझे नहीं समझ में आती, ये चीज तुम लोग को समझ के बतानी है। अरे बस अर्शी की बलून को अपन चार्ज करके नहीं, पेपर के पीसेस के ऊपर रखते हैं, पेपर के पीसेस चिपक जाते हैं, वो वाली वीडियो थी। तो यहाँ पे एक चीज बताओ कि पेपर को हमने बलून को हमने रब किया क्लॉथ से, बलून चार्ज हुआ, समझ में आया, क्लॉथ चार्ज हुआ, समझ में आया। ये पेपर उछल के क्यों चिपका बलून से, ये बताओ कुछ। सर अट्रैक्शन की अरे अट्रैक्शन क्यों हुआ वो तो चार्ज हो बताओ। गए थे। क्या? चार्जेस की वजह इलेक्ट्रोस्टैटिक अपोजिट चार्जेस की वजह अपोजिट से चार्ज नेगेटिव। कहाँ मेरे बच्चों, पेपर तो तुम्हारा न्यूट्रल था ना, पेपर को से। सर किसने उसमें चार्ज चार्ज किया? क्रिएट किया गया ना, किसने ना पेपर में चार्ज चार्ज क्रिएट डिस्ट्रीब्यूट किया? किया। हाँ, सर रब करके। पेपर को किसने रब किया? मैंने तो नहीं किया। सर बलून को ट्रांसफर ऑफ रब किया। चार्जेस हुआ था ना, फिर सर ट्रांसफर ट्रांसफर ऑफ ऑफ चार्ज? चार्ज हुआ। कैसे ट्रांसफर ऑफ चार्ज हुआ? पेपर से टच सर टच बैलून से कराया क्या हुआ होगा किसी ना ने? पेपर पर। एक मिनट रुको पहले, अब क्या बोल रहे हो? हेलो, अब यस बोलो सर। क्या बोल रहे हो? सर बैलून से रब किया ना उसको। पेपर को कहाँ रब किया सालिया, आप उसको रब किया था ना। उसके पास में उसके सरफेस पे लाए थे। हाँ, तो पेपर क्यों चिपका ये बताओ ना, चार्ज तो बलून है तुम्हारा। सर ये बात नोटिस नहीं की थी उस टाइम पे। अब तो नोटिस करो, मैंने तो करी, मेरे को तो सोच नहीं पता है। सर सोचो, बलून पे तो नेगेटिव चार्ज है ना। उसने अपने पॉजिटिव चार्ज दे दिए उसे। रुक जाओ एक मिनट, एक एक करके। पायल बेटा, बलून में नेगेटिव चार्ज कैसे है? मैंने तुमको बताया ना, हर एटम तो न्यूट्रल है। सर अभी तो वो रब किया ना उसमें। बल पेपर को किसने रब किया? तो पेपर को पेपर न्यूट्रल है। पेपर में पहले से ही पेपर न्यूट्रल है लेकिन बलून तो नेगेटिव चार्ज है ना। हाँ, बलून नेगेटिव चार्ज है, आई अग्री। बलून क्यों पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, मेरा ये क्वेश्चन है बस।
साक्षी सर कैसे बलून के बच्चा पास पॉजिटिव चार्ज है? बलून के पास सर है, मैं मान लिया बलून के पास नेगेटिव। सर मैं बताऊं, हाँ सर बलून के पास नेगेटिव चार्ज आ गया तो उसने चार्ज इंड्यूस कर दिया उसमें भी। हाँ, अब बात सही आई। तो बलून ने क्या किया है, चार्जेस इंड्यूस किए हैं। तीसरा जो चार्ज ट्रांसफर होता है वो होता है इंडक्शन। इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड अ चार्ज ऑब्जेक्ट इज बॉट नियर बट नॉट टच। नियर लाया जाता है, टच नहीं कराया जाता है। तो न्यूट्रल कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए भी वैलिड है। जैसे देखो इधर हमने इसको नेगेटिवली चार्ज किया रब करके, अब जैसे ही हम इसको पास लेके गए, इसने क्या किया, इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल किया। और जैसे इसने इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल किया, और इसने इसके पॉजिटिव वालों के साथ ये यहाँ पे चिपक गया। समझ में आई बातें? अब यहाँ पे ये जो दो तीन चीजें याद रखनी वो ये है कि यहाँ पे देखो, जैसे रब करने के केस में या कंडक्शन केस में इस पे नेट चार्ज कितना आ गया, पॉजिटिव। बलून पे नेट चार्ज कितना है, नेगेटिव। पेपर अभी भी न्यूट्रल है क्योंकि उस पे कोई चार्ज उसका कहीं गया नहीं है। उस पे नेट अमाउंट ऑफ पॉजिटिव, नेट अमाउंट ऑफ नेगेटिव इक्वली है। बट यहाँ पे क्या हो गया, पोलराइजेशन हो गया है, चार्जेस इंड्यूस हो गए हैं कि पॉजिटिव एक साइड आ गए, नेगेटिव एक साइड आ गए, तो पॉजिटिव वाली साइड चिपक जाएगी। क्लियर है चीजें? साक्षी अच्छा। है बच्चा? यस सर। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड करेंगे कि जो न्यूट्रल होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स, वो पॉजिटिव से भी चिपक जाते हैं जाके, नेगेटिव से भी, दोनों से अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा। अब मैं बात करूं टाइप्स ऑफ मटेरियल बेस्ड ऑन कंडक्शन। तो कितने होते हैं पता है तुम लोग को? 3। पहला क्या होता है, पहला होता है कंडक्टर। सबको पता है कंडक्टर क्या होता कंडक्टर, है, कंडक्टर, इंडक्शन। इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। वेरी गुड साक्षी। तो कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर्स क्या होते हैं, दो जो अपने अंदर चार्जेस के फ्लो को इजीली कंडक्ट करा देते हैं, चार्जेस को इजीली फ्लो होने देते हैं। ठीक है। एग्जांपल मेटल्स हो गई या अर्थ हो गई। मेटल्स क्यों करा देती, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अर्थ क्या हो गई, अर्थ के पास या ह्यूमन बॉडी है, सब गुड कंडक्टर क्यों है, हमारी बॉडी और अर्थ, क्योंकि एक तो 70% वाटर है और ढेर सारे सॉल्ट्स और मिनरल्स है जो आयन मिक्स फॉर्म में रहते हैं dissolved। ठीक है। दूसरे इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स के पास क्या, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ठीक है। क्या नहीं होते इनके पास, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, जिससे हम बोलते हैं कि इंसुलेटर्स क्या है, हाई रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, अपने थ्रू कंडक्ट चार्जेस को इजीली फ्लो होने नहीं देते। ठीक है। लास्ट हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की। तो सेमीकंडक्टर्स की हम जब बात करेंगे, सेमीकंडक्टर्स की स्पेशलिटी क्या है, ये एक डायरेक्शन में तो चार्जेस को फ्लो होने देंगे, बट दे विल नॉट अलाउ टू फ्लो चार्जेस इन द अदर डायरेक्शन। मोनो डायरेक्शनल होते हैं, मल्टी फंक्शनल होते हैं, काफी सस्ते होते हैं, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चीजें हो जाती हैं। ऑन द अदर हैंड इफ यू गो एंड परचेज कॉपर, सिल्वर, काफी महंगे पड़ेंगे ये सब कंडक्टर। बट तुम सेमीकंडक्टर तुम्हें बहुत सस्ते में, छोटे में और बल्क में मिल जाएंगे। ठीक है। समझ में आई तीनों मेथड, सॉरी तीनों टाइप के Yes, sir. टाइप्स ऑफ यस मटेरियल। सर। अब बात करते हैं अर्थिंग की। तो अर्थिंग के लिए समझो कि जो तुम्हारी अर्थ है वो क्या है, सबको न्यूट्रल करना चाहती है। अर्थ एक बहुत बड़ा रिजर्वोयर है, पॉजिटिव चार्ज का भी, नेगेटिव चार्ज का भी। अगर तुम नेगेटिव हो, वो तुमसे क्या करेगी, सारे इलेक्ट्रॉन्स ले लेगी, तुम्हें न्यूट्रल कर देगी जैसे टच करोगे उसको अर्शी। और अगर तुम पॉजिटिवली चार्ज हो तो अर्थ तुम्हें सारे इलेक्ट्रॉन्स दे देगी, न्यूट्रल कर देगी। इन एनी केस अर्थ विल ट्राई टू मेक यू न्यूट्रल और टर्न यू न्यूट्रल। ठीक है। अर्थ पे कभी भी चेंज नहीं होने वाला है, अर्थ खुद हमेशा न्यूट्रल ही रहेगी क्योंकि बहुत बड़ी है। तो उस पर कितना भी चार्ज दो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव दो या नेगेटिव दो। क्लियर है ये चीजें? यस सर। यस सर। तो हम क्या करते हैं, हम कभी भी चार्ज कंडक्टर को अर्थ से अगर किसी वायर या कंडक्टर की हेल्प से जोड़ते हैं, when a charge object is connected to the earth through a conductor, all the excess charge on the object flow to the ground through the connecting rod and it becomes neutral. Clear है चीजें? ठीक है। यस सर। यस सर। तुमने लोगों के घरों में देखा होगा, एक चीज बताओ, हम लोग लाइटनिंग के लिए टेम्पल्स वगैरह में नोटिस किया है कि लाइटनिंग ना गिरे उन पे, तो हम क्या करते हैं, मैम सर उनको ऊपर उनके से वो नुकीला बनाते हैं। ऊपर से नुकीला बनाते हैं। ठीक है, मतलब एक ऊपर एक कुछ एंटीना टाइप का लगाते हैं, बड़ा सा पोल टाइप Yes, का। sir. अब वो पोल तो लगाने बड़ी से बड़ी फर्क नहीं बिल्डिंग्स में पड़ेगा। होता है। हाँ, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, वो पोल ग्राउंड में खा- जाए। खाली वो पोल लगाने से फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें उस पोल से एक वायर ला के कहाँ कनेक्ट करना पड़ेगा, अर्थ में। अर्थ में, ग्राउंड अर्थ में में, हमने। ग्राउंड में। और अर्थ में कैसे कनेक्ट करो, ग्राउंडिंग भी बोलते हैं इसको। कैसे कनेक्ट करोगे, एक मेटल प्लेट्स होती है, ये घरों में भी होता है, लाइक मेरे घर में तो है, तुम लोग के घर में होगा या नहीं पता नहीं, बट स्ट्रिक्टली होना चाहिए।
घर में अर्थिंग का एक वायर रहता है, कहीं ना कहीं घर में एक मेटल प्लेट गाड़ी जाती है, बहुत नीचे नहीं, 2-3 फीट नीचे, वहां से फिर थिक वायर्स होते हैं, उनको सर्कुलेट किया जाता है पूरे घर में, जिसको हम बोलते हैं कि ये अर्थिंग के वायर्स। और हर अप्लायंस में जो 3 पिन होती है ना, 3 पिन में जो बड़ी वाली बीच वाली पिन होती है वो अर्थिंग की होती है। ये उससे जो वायर निकलता है वो कनेक्ट होता है तुम्हारे अर्थिंग वाले वायर से, जो पूरे घर में ट्रेवल हो रहा है। ठीक है, यस सर। क्लियर है ये बातें सबको यहाँ तक? यस सर। हाँ चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एक बस मेरे क्वेश्चन का आंसर दे देना जल्दी से, उसके बाद तुम लोग जाओ। देखो क्या है क्वेश्चन मेरा, देखो इधर, अरे यार सपोज करो मेरे पास 2 स्फीयर है ना, एक ये है एक ये, दिख रहे हैं सबको 2 स्फीयर? yes, sir. एक मान लो सॉलिड स्फीयर है, एक मान लो होलो स्फीयर है। ठीक है मैत्री, मान लो ये दोनों मेटल के हैं, ठीक है, दोनों किसके हैं? मेटेलिक के, सेम मेटल के हैं। और मान लो अभी इस इनिशियल स्टेज में दोनों का क्या सेम है? रेडियस सेम है, मतलब दोनों का साइज सेम है। अब मैं अगर तुमसे बोलूं, मैं इन दोनों को बोल रहा हूँ कि जितना चार्ज लेना है ले लो, मैं मेरे पास इन्फिनाइट रिजर्वायर ऑफ चार्जेस हैं, और मैं इनसे बोल रहा हूँ कि जितना चार्ज लेना है ले सकते हो। यू हैव टू थिंक एंड टेल मी। पता है कोई भी इन्फिनिटी तो ले नहीं पाएगा, सबके अपनी एक सैचुरेशन पॉइंट होता है। तुम्हें सोच के बताना है कि कौन सा मेटेलिक स्फीयर ज्यादा चार्ज एक्वायर कर सकता है कंपैरेटिवली, सॉलिड या होलो? होलो। Hollow. एक ने होलो बोला, सब होलो बोले, है ना, बिना बिना सोचे होलो होलो, मैं भी होलो। दोनों का दोनों ही मेटालिक है ना, ये मतलब इनका जो सेम है, मटेरियल जिनसे ये बने हुए हैं। हाँ हाँ सना, बोलो पूरा आंसर तो बोलो, क्या बोल रही हो फिर, फाइनल आंसर। याद रखो दोनों पे चार्ज सेम होगा। सर सेम होगा क्योंकि सॉलिड का उस सरफेस पर ही आ जाएगा चार्ज। हाँ सबका उसके सरफेस पे ही रहेगा। मेटेलिक हमेशा याद रखना, मेटेलिक के केस में, मेटेलिक के या कंडक्टर्स के केस में हमेशा चार्ज उनके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, सरफेस पे क्यों डिस्ट्रीब्यूट होता है सर? सरफेस पे इसलिए डिस्ट्रीब्यूट होता है कि तुम्हें पता है दे आर गुड कंडक्टर्स, हमने पहले ही बोला है। हाँ हाँ मैत्री, बोला है सरफेस चार्जेस, मेटल्स गुड कंडक्टर्स होते हैं। गुड कंडक्टर्स होते हैं मतलब वो बिल्कुल हिला धुला के चार्जेस अपनी सरफेस पे तैयार रखते हैं कि कोई भी आए टच करे और जल्दी से ले जाए। ठीक है, तो अभी मैं यस अगर सर। बोलूं वुड के हैं तब तुम क्या बोलोगे? तब भी सेम रहेगा आंसर या तब अलग हो सकता है कुछ? सर तब अलग होगा ना। तब अलग होगा। चार्जेस तब कौन ज्यादा कैरी करेगा खुशबू? सर सॉलिड। सर सॉलिड। सॉलिड, वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि उसका वॉल्यूम ज्यादा है। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक द स्नैपशॉट ऑफ दिस समरी and then I'll end the class. If you have any queries, feel free to ask. DPP सब solve कर लेना sincerely. Notes upload कर दिए मैंने।